OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. In previous session, what we were studying? We were studying about resistivity. And we knew that what will be the resistivity for different type of material, as we know that the resistivity is the property of a material, is the characteristic of a material. So we discuss all those points in our previous session. Today's session we will see the combination of resistors, one of the very important topic, and that is combination of resistors. Do you know what is superconductor? Superconductor सुपरकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल या एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है और जो कि आइडियल केस है। प्रैक्टिकल लाइफ में सुपर कंडक्टर जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकली इफ वी आर गोइंग टू डील then there is no existence of superconductor. But what is superconductor? If it will be, then there will be no resistance. Resistance will be zero. Okay, so let's start today's session with combination of resistors. Combination of resistors. So there are two types of combination of resistors. First one is series combination, and the second one is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम एक बैटरी है जिसको इस बैटरी से हमने कई सारे रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए, की ओपन है जब तक, तब तक ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। या हम की इस तरफ भी लगा सकते हैं, इधर लगा देते हैं। जैसे ही की को क्लोज करेंगे हम, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगी। जब तक ओपन रहेगा ये की, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। एज सुन एज द की विल बी क्लोज्ड, यहाँ से करंट सेल से मिलने लगेगी बैटरी से। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो बैटरी से करंट निकलने लगेगी। मान लिया आई करंट जा रही है, ये आई करंट इस रजिस्टर, जो पहला रजिस्टर है R1, इसमें भी यही करंट जाएगी, R2 में भी यही करंट जाएगी, R3 में भी यही करंट जाएगी। यानी तीनों के क्रॉस करंट क्या होगी? आई। यहाँ पे भी आई और इधर भी आई। इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? आई। आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, चाहे हम R1 के क्रॉस करंट जो है वो भी आई है, R2 के क्रॉस भी करंट आई है, R3 के क्रॉस भी करंट आई है। वोल्टेज यहाँ पे जरूर कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जो वोल्टेज V था वो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे V से कुछ कम पहुंचेगा, यहाँ से V से कुछ और कम पहुंचेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज V था तो यहाँ पे हो सकता है V माइनस V1 हो जाए और यहाँ पे V माइनस V2 हो जाए। यानी वोल्टेज डिफरेंट होता जाएगा बट करंट सेम रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, हम जो आपने देखी होंगी होली दिवाली में, जो आप लगाते हैं बिजली की लाइट की वो झालरें, उनमें क्या होता है? दो तरह की आती है। जो पहले आती थी वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आती थी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाली जो झालर होती थी या जो लड़ियां होती थी, उनमें क्या होता था कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो करंट फिर पूरे बल्ब में नहीं पहुंचती थी। यानी यहाँ पे अगर ये फ्यूज हो गया, बल्ब अगर लगा हुआ है और ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो करंट फर्दर आगे नहीं पहुंचेगी और कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। नाउएडेज हम क्या करते हैं कि अब हम बहुत सारे वायर आपने देखे होंगे, हर एक बल्ब के लिए एक अलग वायर है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं?
ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन दिस केस यहां से जब क्लोज हुआ हमारा लूप, ये की जो है क्लोज हुई, करंट यहां से निकलना स्टार्ट होगी, एग्जिट होगी करंट। व्हेन द करंट विल मूव एट पॉइंट ए, जैसे ही पॉइंट ए पे करंट पहुंचेगी, अब क्या होगा कि करंट विल डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ द करंट विल गो इन दिस ब्रांच, some of the current will go in this branch and some of the current will go in this branch. करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ R1 में जा रही, कुछ R2 में, कुछ R3 में, बट वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या पैरेलल, जब हम कोई भी सर्किट कनेक्ट करते हैं तो वहां पे वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे डोमेस्टिक वायरिंग जो होती, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, वहां पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो आपके हर एक रूम में जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, बट करंट आप अलग अलग यूटिलाइज करोगे, है ना। करंट अलग अलग होगी बट वोल्टेज सब सारे रूम्स में सेम होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, सब कहीं 220 वोल्ट मिलेगी, ठीक। तो मेन पॉइंट हमने क्या जाने कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी रजिस्टर्स या फिर कुछ भी बल्ब है या फिर रॉड है या कुछ भी कनेक्ट करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है, तो वहां पे क्या होता है कि करंट इज सेम इन या across all the components. Current is same across all components of circuit, but voltage varies. करंट सब कहीं सेम है, हम देख रहे हैं आई है, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस कुछ और है, इसके अक्रॉस कुछ और है। सो वोल्टेज वेरी करती है बट करंट कांस्टेंट रहती है सब। इन दिस केस वोल्टेज अक्रॉस components of circuit remains constant while current distributes. So this is the case of series and parallel combination. Now we will see the series and parallel combination of resistance के लिए अब हम equation form करते हैं, expression बनाते हैं. Okay, so first we will take the case of series combination of resistors. So expression for series combination of resistors. Let's see. जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलूं, आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफरेंट होगा. ओके, सो लेट्स सी. देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस, 3 रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाए, एक R1, another is R2, another is R3. There is a key, battery, as soon as the key is closed, जैसे ही की क्लोज होगी,
करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी बैटरी से, और ये करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये करंट यहाँ पे भी आई बन जाएगी, जो यहाँ से करंट जा रही आई, द सेम करंट विल बी अक्रॉस R1, R2 एंड R3। यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, और इस पूरे सर्किट में, पूरे लूप में करंट आई ही फ्लो करेगी। बट वोल्टेज इसके क्रॉस V1 होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 होगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज V3 होगा, यानी तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी डिफरेंट। क्रॉस दिस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1। यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप होगी, रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, जितने ज्यादा हम लोड लगाते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस मींस व्हाट, यहाँ पे हमने एक फैन लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने कोई और फ्रिज लगा दिया, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट पर तीनों इक्विपमेंट को सेम मिलेगा, है ना। सो V क्या होगा, नेट जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, as per Ohm's law V is equal to IR, so we'll put the value here। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। ये हो जाएगा, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग these values in equation 1, put कर दो। V is equal to IR, so we'll write down IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। I कॉमन ले लेते हैं, what will remain here, R1 plus R2 plus R3, I will be cancel out, hence R is equal to R1 plus R2 plus R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस जो होगा RS लिख लेते हैं, R सीरीज में वो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके टोटल के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यानी अगर ये 1 ओम होता, ये 4 ओम और ये 6 ओम, तो टोटल क्या हो जाता, 11 ओम, 6 प्लस 4 प्लस 1। ओके, नाउ विल सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ विल डिस्कस दैट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, now there is another case। Here the resistance is R1, R2 and R3, and these resistors are connected through a battery or cell, जो भी मानना हुआ। ये, this is the positive terminal, this is negative terminal, current always moves from positive terminal। So as soon as this switch will be closed, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, अब क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। आई करंट यहाँ से निकली पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेंगे,
और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. सो करंट I एट दिस पॉइंट A, यहाँ पे आके क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इन दिस द करंट विल गो I1, in this branch current will be I2, and in this branch current will be I3. Though the potential across this R1 will be V, potential across this R2 will be V, and potential across this R3 will be V. Same potential, but the current is distributing in the different branches. So now we can see that current is distributing. आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यही पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको ये देखना होगा कि उस सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या फिर करंट सेम पाथ पे चल रही है, सेम पाथ को फॉलो कर रही है. अगर ये सिर्फ ये दोनों ना होते, ऐसे ही होता, तो करंट को अपना पाथ चेंज ना करना पड़ता. अभी करंट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई. तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. So current is distributing. This is very important point to identify whether the combination is parallel or series. If the current is not distributing, means the resistors are connected in series combination. So बहुत आगे काम आने वाला है ये point particularly. So here current is distributing, hence net current I क्या है, I is equal to I1 plus I2 plus I3. पैरेलल IP लिख लिया हमने. जो नेट करंट है IP वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई I1, I2, I3 में. ओके, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ. अप्लाइंग ओम्स लॉ which says V is equal to IR, hence I is equal to V upon R. So this implies that IP is equal to V upon R. So अब यहाँ से I1 क्या हो जाएगा? So this implies I1 is equal to V upon R1. जो इसमें करंट जाएगी I1, इसमें वो क्या हो जाएगी, V upon R1. I2 क्या हो जाएगी, V upon R2, and I3 क्या हो जाएगी, V upon R3. Now we will put these values in the equation 1. Putting these values in equation 1. Okay. IP is equal to V upon R is equal to I1. I1 means V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V we can take constant. So V constant ले लिया, क्या बचा, 1 upon R is equal to 1. यहाँ पे भी V constant हो गया, ठीक. तो V को हमने कांस्टेंट ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V will cancel out. Hence, what the relation we will get, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the expression for the parallel combination of resistors. Rp is equal to 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. And series combination, R is equal to R1 plus R2 plus R3. So these are the series and parallel combination of resistors. Suppose this is 5 volt battery. यहाँ पे एक रजिस्टर है 1 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, और एक और रजिस्टर है यहाँ पे 3 ओम का, और आपको निकालना है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, या 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा. कैसे निकालेंगे? अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि यहाँ पे 5 वोल्ट की वजह से करंट आई मिली आपको,
ये करंट जैसे ही इस पॉइंट ए पे पहुंचेगी, कुछ इस तरफ चली गई, कुछ इस तरफ चली गई, मींस ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले निकालेंगे 3 और 2 का, और जो वो आएगा उसके साथ ये 1 ओम वाला अब सीरीज में हो जाएगा। 1 ओम का रेजिस्टर विल बी नाउ इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स, जो ये पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे हमने देखा, ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि करंट के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे करंट इस 1 ओम रेजिस्टर में गई, फिर जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंची, इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स, मींस यहाँ से करंट इन दोनों में अगर गई है, ये करंट इसी 3 ओम में आएगी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। फिर जब ये पैरेलल हो गए, तो अब इनका जो कॉम्बिनेशन बन गया, जो नेट रेजिस्टेंस हमने निकाला, वो अब ये हो गया, आर डैश मान लिया हमने। अब आर डैश और 1 ओम सीरीज में आ गए, फिर इनको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस सर्किट के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज निकालना हो, या नेट करंट निकालनी हो, या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट होगा वो निकालना हो, या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा वो निकाल सकते हैं। So all these we will see in our next session, the different type of questions based on the combination of resistors. And this session I would like to wind up over here. We'll meet in the next session with few more numericals. Till then, take care of yourself. Have a great day.